रिया चक्रवर्ती ने जो अर्जी लगाई है, जो मेल आया है ड्रोल्स कंपनी का, पेट पेट के आहार का विज्ञापन और पेट के आहार के लिए कितना परेशान रहते हैं ये सारे एक्टर्स, आपको मालूम है। तो इस कंपनी के लिए जो उनको 27 दिसंबर को दुबई जाना है, मीलॉट से उन्होंने प्रार्थना की है कि मुझे जाने की इजाजत दीजिए, क्योंकि मेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस लगा हुआ है। क्या मीलॉट उनको जाने की इजाजत दे देंगे? अरे उस पर छोड़ दीजिए ना, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि सुनिए, आपने क्यों दे देंगे? मैं कह रहा हूं क्यों दे देंगे। अरे वो केस में देंगे ना, ये दूसरे केस में कहां से देंगे? उस केस में ऑलरेडी नीचे का कोर्ट उनको जाने की परमिशन दे चुका है। जो स्पेशल कोर्ट था, कौन सा वाला, एनडीपीएस वाला, तो उस केस में जब उनको परमिशन दिया था, उसमें स्पेसिफिक लिखा है कोर्ट ने कि हर रोज वहां की जो एम्बेसी है हमारी, वहां के एम्बेसी को रोज रिपोर्टिंग करेंगी, और ऑर्डर की कॉपी एम्बेसी को भी भेजा। तो वो सब छोड़ दीजिए आप, वो केस में कुछ भी हो जाए। अभी ये जब केस एक्टिव होगा तो ये केस में सब क्लियर हो जाएगा। कि और दूसरी चीज, ये सवाल ना एक्चुअली पूछना चाहिए सीबीआई से। आप क्या कर रहे हो? बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने स्पष्ट रूप में इंटरव्यू में कहा था, ये दिशा सालियान का केस और सुशांत सिंह राजपूत का केस दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रिया चक्रवर्ती जिस समय उसको अरेस्ट करना जरूरी है सुशांत के मर्डर केस में, जब उसको अरेस्ट करोगे तब इस केस की परतें खुलना शुरू होगी। तो अभी ये जाके आपको सवाल पूछना चाहिए सीबीआई वाले लोगों को। हमारे लेवल पे हमको क्या करना लीगल में देखेंगे, और कौन कहा जा रहा है। मैं सुनिए, ये हमको जो डाइवर्ट करना चाहते हैं, हम उसमें कोई, हम फिलहाल अभी उसमें नहीं जाएंगे। हमारा दूसरा लेवल, एक एक लेवल पे चल रहा है, रिजल्ट आपको दिख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा विचलित मत होइए। पहले यही लोगों को लगा कि आदित्य भाग जाएगा, लेकिन जितनी चर्चा हुई, नीतीश राणे जी ने आरोप किया, चर्चा हुई, तो उन्होंने शायद हो सकता है प्लान चेंज करके वापस आ गए या जो भी हो गया। लेकिन आज तो इंडिया में है ना वो, तो छोड़ दीजिए ना वो बात को। जो अभी इस केस को उसी दौरान, अभी चूंकि आपने गुप्तेश्वर पांडे की चर्चा की, गुप्तेश्वर पांडे बार बार ये कह रहे थे कि ये ड्रग्स का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और ईडी जो रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर रही है, इसका बहुत महत्व नहीं है। ये केस को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है, ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश हो रही है कि ड्रग में सारे लोग इन्वॉल्व थे, ओवरडोज चल रहा था, ओवरडोज ले लेकर के सुशांत जो है वो डिप्रेशन में था, वो दवाइयां ले रहा था, वो ड्रग ले रहा था, वो इस पूरे केस को दूसरी दिशा में ले जा रहा था। होना यह चाहिए था कि सुशांत और दिशा के मर्डर केस में ही रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में लेना चाहिए। ईडी ने उसको कस्टडी में लिया। आपको क्या लगता है कि अब ईडी पीछे जाएगी और इस केस में सबसे पहले रिया को भी अरेस्ट करने की जरूरत है, आदित्य ठाकरे के साथ साथ? थोड़ा मजबूत कड़ी है सुशांत की हत्या से जुड़ा हुआ मामला। थोड़ा धीरज रखिए, कुछ बातें अभी बोलने की नहीं है, देख लेना क्या होने वाला है। तो मैं आज कुछ बोलूंगा नहीं, मेरे ख्याल से आपकी मैं अभी अनुमति लेता हूं, क्योंकि जितना बेसिक चीजें बताना था बता चुके। अभी सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जिस दिन दिशा के केस में फर्स्ट अरेस्ट होगा, उस दिन से देखना कितने पत्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है नीलेश जी, आप व्यस्त हैं, आपको हमारी तरफ से अनुमति है, आप जा सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है नीलेश जी कि हमारा जो शो होता है अन्य चैनलों की तरह नहीं होता है। हम कोशिश करते हैं कि एसएसआर वॉरियर को अपने साथ लेकर के चलें, उनसे बातचीत करते रहें, उनके मन में अगर कोई सवाल है वो भी देश के सामने रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीहू, आप कुछ पूछना चाहती हैं, बताइए। पीहू, आप कुछ पूछना चाहती हैं तो बोलिए। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए। मेरा तो बस एक ही है, मैं 3 साल से एक ही क्वेश्चन पे हूँ, सुशांत के साथ क्या हुआ था 14 जून को? और दूसरी बात है, रिया चक्रवर्ती किसके कहने पे बाहर गई थी? और 14 जून को जैसे सुशांत का मर्डर हुआ था, पोस्टमार्टम नाइट में कभी नहीं होता है, वो नाइट में क्यों हुआ? इसमें बहुत सारे लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं। और एक क्वेश्चन और है, सुशांत का जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन सुशांत का डॉग फर्ज कहाँ था?
भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।